Hello everyone, welcome to my YouTube channel NA Education. Today we will start 10th class Math Science Group. आज हम 10वीं क्लास की मैथ को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है, यानी अलजेब्रा का ये टॉपिक होता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वो हमारे पास ये 5 टॉपिक्स होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन विच लार्जेस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज़ 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 है। तो इस तरह की इक्वेशन के हम क्या कह दें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। सेकंड टॉपिक था हमारा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, अननोन वेरिएबल की 2 है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म का मतलब ए बी और सी ये तीनों हमारे पास क्या हैं, एक रियल नंबर हैं। ए बी सी बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह की ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर ऑल, इसका मतलब होता है हमारे पास फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन विच द लार्जेस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज़ 2, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 1 हो। जिसमें 1 हो वो लीनियर इक्वेशन, जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नोट एक और लिखा है, इफ़ वी पुट ए इक्वल टू 0 इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इधर ए की जगह 0 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, बाकी इक्वेशन जो हमारे पास बचेगी वो हमारे पास होगी बी एक्स प्लस सी। और देखें बी एक्स प्लस सी देखें तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर देखें तो हमारे पास अननोन वेरिएबल की पावर कितनी है, इस पे अननोन वेरिएबल की पावर 1 है। तो हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। ए पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब अगर व्यू दूँ आपको तो क्या होगा, हमारे पास अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? ax² + bx + c = 0। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसमें a की जगह 0 पुट कर दें। ठीक है, इतनी सी बात है। अब फोर्थ टॉपिक था हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इफ़ वी पुट b = 0 इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि सॉरी, इसमें b नहीं आएगा, इसमें c, हाँ b पुट कर देंगे =0 तो हमारे पास वो क्या बन जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इधर c आएगा। c किस तरह आएगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² bx + c = 0। और वो क्या कह रहा है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें b = 0 पुट कर दें। अगर इस इक्वेशन में b की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो x भी 0 हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन क्या बचेगी? ये ax² = -c, या फिर ये बच जाएगी या फिर नीचे वाली बच जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह देते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन बनना नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाए तो a पुट करना पड़ेगा। अगर इसमें a की जगह मैं 0 पुट भी कर दूं तो फिर भी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। इस वजह से इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ax² + c = 0, इसको हम क्या लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह के इफ़ वी पुट b = 0 इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + c = 0, या फिर ax² = -c। यहाँ पे भी a, b और c बिलोंग कर रहे हैं किसको? एक रियल नंबर्स को। अब लास्ट पे हमारे पास था फिफ्थ टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके होते हैं? ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मेथड को हल करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड्स हैं? 3 हैं। पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब मैंने आपके साथ 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, आपको रिव्यू देता हूँ। अब 5 टॉपिक कौन कौन से थे हमारे पास? डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। सबसे ज़्यादा पावर वेरिएबल की 2 हो। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी? ax² + bx + c = 0। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में a की जगह हम 0 पुट कर दें। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें b = 0 पुट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं होती। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़े हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको ये 5 टॉपिक्स करवाऊँगा। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आगे मज़ीद वीडियोस बना सकूं।